देखिए इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये 3 वोल्ट मीटर लगाए गए हैं, ए बी और सी। जो ये ए वोल्ट मीटर है इसका रेजिस्टेंस आर, ठीक है, और जो बी वाला वोल्ट मीटर है इसका रेजिस्टेंस है 1.5 आर, और जो सी वाला वोल्ट मीटर है इसका रेजिस्टेंस है 3 आर। ये 3 वोल्ट मीटर दिखाए गए हैं और इन तीनों के रेजिस्टेंसेस आपको दिए गए हैं, आर, 1.5 आर एंड 3 आर, राइट। अब इसमें आपको यह बताना है इस केस के अंदर V1, V2 और V3 में रिलेशन बताना है, मतलब कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा, कौन सा बराबर है, ये बताना है 4 ऑप्शंस को देख के, राइट। ऐसा करते हैं इस क्वेश्चन को करने के लिए कि एक बात बताओ, मतलब इसको एक बैटरी के क्रॉस जोड़ दें, सपोज एक्स और वाई पॉइंट को एक बैटरी के क्रॉस आपने जोड़ दिया। अगर एक बैटरी के क्रॉस अगर आप जोड़ोगे तो पहले तो ये बताओ ये दोनों पैरेलल में है कि नहीं है, पैरेलल में दोनों, चाहे पैरेलल में रेजिस्टेंसेस मान लो इनको, चाहे वोल्ट कुछ ही मान लो, पैरेलल में है। पैरेलल में तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, जो कुछ भी हो जाए। ये तो कंडीशन थी, तो रूल था, ये तो मतलब सीधी सी बात है, ये तो बेसिक बात है बहुत ही, कि कोई भी दो चीजें पैरेलल में कनेक्टेड हैं, इफ टू डिवाइसेस, जो कि वो कैपेसिटर भी हो सकते हैं, रेजिस्टेंस भी हो सकते हैं, बैटरी भी हो सकती है, कुछ भी हो जाए, इफ टू डिवाइसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल then potential difference across them will always be same, therefore V2 must be equal to V3। इसमें तो 1% भी डाउट नहीं है, ठीक है। हाँ जी, यहां तक क्लियर आयुष आपको? ठीक है, अब आ जाओ दूसरी बात। एक काम करो, इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकाल लो, एक बार निकाल लो दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस। वो आ जाएगा 1.5 आर इंटू 3 आर डिवाइड बाई 1.5 आर इंटू 3 आर। जब आप इसको सोल्व करते हो ना तो ये आर आता है, क्या कह रहे हो? आर आएगा, बिल्कुल ये आर आएगा। सोल्व कर लो आप, इनका इफेक्टिव दोनों का आर आता है। अगर इन दोनों का इफेक्टिव आर आएगा तो ये वाला आर और ये वाला आर सीरीज में है, ये वाला आर, इन दोनों का इफेक्टिव और ये वाला आर सीरीज में। अब सपोज इसके अक्रॉस आप एक बैटरी जोड़ देते हो कुछ इस तरीके से, सपोज ई नोड की वैल्यू कुछ भी ले लो चाहिए आप। इसमें भी रूल होता है कि अगर दो जो रेजिस्टेंसेस अगर सीरीज में जुड़े हैं तो उनके जो रेजिस्टेंस का रेशियो होगा वही उनके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो भी होगा, ये रूल होता है। इन रेजिस्टेंसेस का रेशियो 1:2 होता तो पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो भी 1:2 होता। अब ये वाला भी आर है और इनका इफेक्टिव भी आर है, तो आर और आर सेम है तो करंट तो सेम जाएगा। करंट अगर सेम जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम ही आएगा उनके अक्रॉस। सीरीज में तो करंट सेम जाता है, सीरीज में करंट सेम जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस और इन दोनों के इफेक्टिव के अक्रॉस सेम ही आएगा। मतलब इन दोनों के इफेक्टिव के अक्रॉस, मतलब इन दोनों के में किसी के अक्रॉस ले लो चाहे, इन दोनों इस अकेले के अक्रॉस जो है और इस अकेले के अक्रॉस जो सेम है, और इन दोनों के अक्रॉस की बात करें तो भी वही है जो किसी एक अकेले के अक्रॉस है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे तीनों ही बराबर हो जाएंगे, V1 = V2 = V3 होगा। इसमें ना समझने वाली बात ये थी कि देखो मान लो कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है। सपोज ये आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है। एक बैटरी लगा दीजिए नोड की, इसमें रेजिस्टेंस का रेशियो 1:2:3 है। मैं वैसे इससे अलग मैं कोई चीज समझा रहा हूँ, इसका कोई पार्ट नहीं है, इससे कोई लेना देना नहीं है इसका भी, मैं एक अलग कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। ये 1:2:3 में अभी तो करंट तो सेम जाना है और पोटेंशियल डिफरेंस होता है IR। तो कहने का मतलब जो रेजिस्टेंस का रेशियो है वही पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो है तीनों के अक्रॉस। और यहाँ पे इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस बोल दो चाहे इसके अक्रॉस बोल दो, जो है वही इन दोनों के अक्रॉस है, तो वो वाला पोटेंशियल डिफरेंस और इसके अक्रॉस सेम ही आएगा, क्योंकि इन दोनों इफेक्टिव आर है और ये भी आर है, तो रेजिस्टेंस सेम होने की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस भी सेम होंगे। हाँ आयुष, क्लियर है नहीं है? ओके।